नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सैकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। विद्या का जन्म 1 जनवरी 1979 को बॉम्बे में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता PR बालन डीजी केबल के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम करते थे और उनकी मां सरस्वती बालन एक गृहिणी है। विद्या के अनुसार में केरल के पलक्कड़ में अपने घर पर तमिल और मलयालम का मिश्रण बोलते हैं। उनकी बड़ी बहन प्रिया बालन विज्ञापन में काम करती है। अभिनेत्री प्रियावाणी उनकी दूसरी चचेरी बहन है और विद्या मुंबई के चेंबूर में उपनगरीय इलाके में पली बड़ी और सेंट एंथोनी गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ी। छोटी उम्र में से ही विद्या फिल्म में अपना करियर बनाने की ख्वाहिश रखती थी और अभिनेत्रियों शबाना आजमी और माधुरी दीक्षित के काम से प्रेरित थी। और 16 साल की उम्र में उन्होंने एकता कपूर के सिटकॉम हम 5 के पहले सीजन में राधिका नाम की एक चश्माधारी किशोरी की भूमिका निभाई। श्रृंखला समाप्त होने के बाद विद्या ने निर्देशक अनुराग बसु के टेलीविजन सोप ओपेरा में अभिनय करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उनके माता पिता इस फैसले के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में मुंबई विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की। अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के दौरान विद्या को मोहनलाल के साथ मलयालम फिल्म चक्रम में मुख्य भूमिका में लिया गया। बाद में उन्हें 12 अन्य मलयालम भाषा की फिल्मों के लिए साइन किया गया। हालांकि उत्पादन की कठिनाई के कारण चक्रम को रोक दिया गया। मोहनलाल अभिनीत एक फिल्म का स्थगन मलयालम सिनेमा में एक अनसुनी घटना थी। निर्माता ने विद्या को परियोजना में बुरी किस्मत लाने के लिए दोषी ठहराया। उन्हें अपशगुन करार दिया गया और उन्हें उन फिल्मों में बदल दिया जिनके लिए उन्हें अनुबंधित किया गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा पर ध्यान केंद्रित किया। 2001 में उन्हें एन लिंगुवा स्वामी की रन 2002 में मुख्य भूमिका में लिया गया। उन्हें एक सेक्स कॉमेडी के लिए झूठे बहाने से साइन किया गया था, एक ऐसी शैली जिससे वह असहज थी, और उन्होंने इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया। उन्हें बाला 2002 में मीरा जैस्मिन द्वारा भी बदला दिया गया था और इसके बाद उन्होंने तीसरी तमिल फिल्म मनासेलम 2003 के लिए साइन किया गया, लेकिन त्रिशा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया क्योंकि निर्देशक उनके काम से असंतुष्ट थे। कलारी विक्रमण एक और मलयालम फिल्म जिसके लिए उन्हें 2003 में काम पूरा किया, वह नाटकीय रिलीज पाने में असफल रही और फिल्मी करियर शुरू करने में असफल होने के बाद विद्या लगभग 60 टेलीविजन विज्ञापनों और यूफोरिया और शुभा मुदगल के संगीत वीडियो में दिखाई दी। इनमें से अधिकांश प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित किए गए थे और विद्या का फिल्मी डेब्यू बंगाली फिल्म भालू ठेको 2003 से हुआ, जो गौतम हलदर द्वारा निर्देशित एक ड्रामा थी। उन्होंने उसे आनंदी की केंद्रीय भूमिका में लिया, जो एक युवा महिला जो अपने अतीत को याद करती है। उसके लिए उसने उसमें मासूमियत और अनुभव मिश्रण पाया और विद्या बंगाली सिनेमा में अपने शामिल होने को लेकर बेहद खुश थी। बाद में उन्होंने इसे एक सपने के सच होने जैसा बताया और अपनी बात की प्रगति में इसके योगदान का प्रकाश भी डाला। और चोपड़ा की कंपनी के साथ अपने सहयोग को जारी रखते हुए विद्या ने राजकुमार हिरानी की कॉमेडी फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में संजय दत्त के साथ अभिनय किया। उन्होंने एक रेडियो जॉकी और शीर्षक चरित्र की प्रेमिका की भूमिका निभाई, जिसके लिए वह रेडियो होस्ट से मिली और उन्हें काम करते देखा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। और 2007 में उनकी अगली रिलीज कॉमेडी हे बेबी में उन्हें अक्षय कुमार के साथ अपनी पहले ग्लैमरस पश्चिमी भूमिका में अभिनय किया। उनके लुक को खराब तरीके से प्राप्त किया गया था। आउटलुक की नम्रता जोशी ने लिखा, विद्या चिड़चिड़ी, अति उत्साहित, अत्यधिक प्रभावित है और फिगर हंगिंग फ्रॉक में भयावह दिखती है। उन्होंने अगली बार कुमार के साथ एक बार फिर प्रियदर्शन की कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया में काम किया, जो मलयालम फिल्म मणिचित्रा धजू की रीमेक थी। मूल में शोभना द्वारा निभाई गई विद्या को विघटनकारी पहचान विकार से पीड़ित एक महिला की भूमिका ने चुनौती दी थी। तैयार में वह 3 दिनों तक अलगाव में रही और एक बार सेट पर गिर भी गई थी। और 2008 में कार्यकर्ता सफदर
हाशमी के जीवन पर आधारित हल्ला बोल में विद्या ने अजय देवगन के साथ सहायक भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर रोमांटिक कॉमेडी किस्मत कनेक्शन में एक ग्लैमरस भूमिका निभाई, जिसमें शाहिद कपूर उनके सह कलाकार थे। उन्होंने इस भाग में अपने चुनाव को अपने आराम क्षेत्र से बाहर जाने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में समझाया, लेकिन उन्हें कपूर के साथ नृत्य करना मुश्किल लगा। रेडी.com के एल्विस डिसिल्वा ने विद्या को बेहद गलत पाया और उनके लुक और कपड़ों की आलोचना की, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने भी किया, जिन्होंने उन्हें पूरी तरह से अनाकर्षक कहकर खारिज कर दिया। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खराब वापसी की और ग्लैमरस भूमिका निभाने में अपनी विफलता को संबोधित किया। और वैद्या ने करियर की संभावनाएं 2009 में बेहतर हुई, जब आर की बाल्की ने उन्हें अपने कॉमेडी ड्रामा पा में कास्ट किया। उन्होंने अपने बेटे के प्रोजेकेरिया से जूझ रहे एक अकेली मां की भूमिका निभाई। वह शुरू में इस भूमिका को निभाने को लेकर संशय में थी, सोच रही थी कि क्या वह बच्चन के कद के अभिनेता के प्रति महत्वपूर्ण व्यवहार कर सकती है, जो उनसे 30 साल से अधिक बड़े हैं। और विद्या ने अभिषेक चोबा की ब्लैक कॉमेडी किया 2010 में अपनी अगली भूमिका को ग्रे का प्रतीक बताया। और अपने संपूर्ण ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व से हटकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक गांव की एक मोहक चालाक विधवा की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें स्थानीय बोली में निपुणता हासिल करनी थी, जिसमें अपशब्दों का प्रयोग भी शामिल था। अनुपमा चोपड़ा ने कहा कि विद्या बालन का सुलगता हुआ रूप स्क्रीन पर झुलसा देता है जब उनकी आंखें त्रासदी का संकेत देती हैं। और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि विवादास्पद भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता पर आधारित ड्रामा द डर्टी पिक्चर 2011 में अपनी भूमिका के साथ विद्या ने हिंदी फिल्म नायिका को फिर से परिभाषित किया। उन्होंने भूमिका में भारी कामुकता ने चुनौती दी थी और उनके उस मानसिक तैयारी की बात भी की थी। और फिर कहानी 2012 में उन्होंने अभिनय किया। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कोलकाता में सेट की गई इस फिल्म में विद्या ने अपने लापता पति की तलाश में एक गर्भवती महिला की भूमिका भी निभाई थी। और 2013 में कान फिल्म महोत्सव में जूरी सदस्य के रूप में काम करने के बाद विद्या ने कॉमिक थ्रिलर घन चक्कर 2013 में अभिनय किया। इमरान हाशमी के साथ एक उद्यम पंजाबी महिला की भूमिका निभाते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पिछली कुछ फिल्मों के विपरीत इसमें उनका हिस्सा पुरुष स्टार के मुकाबले गौण था। हिंदुस्तान टाइम्स के सरित्रे ने उनके तीखे भड़कीले कपड़े पहनने वाली पत्रिका भक्षण करने वाली पंजाबी गृहिणी के किरदार को कैरिकेचर इसके रूप में खारिज कर दिया। और फिर उन्होंने श्रीजीत मुखर्जी की पीरियड ड्रामा बेगम जान में, जो फिल्म निर्माता की अपनी बंगाली फिल्म राज कहानी की रीमेक थी, विद्या ने एक दलाल की प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो उन्होंने अपने करियर को एक बैक स्टोरी प्रदान करने के लिए मुखर्जी के साथ काम किया और द अदर साइड ऑफ साइलेंस पढ़कर उस युग का शोध किया। ग्रामीण झारखंड के बंजर परिदृश्य में फिल्मांकन के लिए उनके शारीरिक रूप से कठिन था। फर्स्ट पोस्ट की अन्ना MM वेटिकैड ने लिखा कि वह एक रास्ता में वन लाइनर जारी करती है, लेकिन गहराई में जाकर एक भरोसेमंद इंसान को सामने लाने में असमर्थ है। और विद्या ने 2019 में दक्षिण भारतीय सिनेमा में विस्तार किया 2 भाग वाली तेलुगु बायोपिक NTR कथानाय कुडू और NTR महानाय कुडू और तमिल नाटक निरकोंडा पर पारवई में भी भूमिकाएं की। और लघु फिल्म नटखट 2020 एक मां द्वारा अपने छोटे बेटे की लैंगिक समानता के बारे में सिखाने वाली कहानी विद्या के पहले प्रोडक्शन वेंचर को चिन्हित करती है। इस प्रकार प्रीमियम यूट्यूब पर VR1 एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के हिस्से में रूप में किया गया था। और फिर विद्या ने अनु मेनन की मर्डर मिस्ट्री नियत 2023 में कलाकारों की टुकड़ी का नेतृत्व किया, जो मिशन मंगल के बाद एक नाटकीय रिलीज पाने वाली उनकी पहली फिल्म थी। और 2022 की कॉमेडी हॉरर सीक्वल बुलबुलैया 2 में काम करने के अनीस बज्मी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद विद्या विशेष रूप से माधुरी दीक्षित के साथ काम करने की इच्छा के कारण तीसरी किस्त बुलबुलैया 3 2024 में अभिनय करने के लिए सहमत हो गई। और मास मीडिया के अक्सर विद्या बालन और उनके सहभागिताओं के बीच रोमांटिक रिश्ते के बारे में अटकलें लगाई
लेकिन उन्होंने इन रिपोर्टों को दृढ़ता का खंडन किया और विद्या एक विवाद में शामिल थी जब उन्होंने एक पिछले रिश्ते का जिक्र किया जिसमें उनके वजन के कारण उन पर कठोर टिप्पणियां की गई थी। और विद्या कर्नाटक संगीत में प्रशिक्षित हैं। उन्होंने भरतनाट्यम और कथक के नृत्यों का भी संक्षिप्त अध्ययन किया हुआ है। और मार्च 2011 में विद्या ने भारत में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अर्थ आवर अभियान का समर्थन भी किया था। और विद्या ने न्यूयॉर्क शहर का आयोजित इंडिया डे परेड के ग्रैंड मार्शल के रूप में भी कार्य किया। और हे बेबी और किस्मत कनेक्शन में उनकी मुख्य भूमिकाएं थी। इंडिया टुडे ने 2012 में देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में विद्या को भी शामिल किया था। और विद्या के फिल्म पुरस्कारों में द डर्टी पिक्चर 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार, परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण द डर्टी पिक्चर 2011, कहानी 2012 और तुम्हारी सुलू 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और इसकिया 2010 और शेरनी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल है। और दोस्तों, यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री विद्या बालन की जीवनी। आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। दोस्तों, आप इनकी जीवनी को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं और हमें आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं आपको जीवनी कैसी लगी। दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनने के लिए आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगले दिन आपके समक्ष उनकी जीवनी लेकर पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और दोस्तों, अपने दोस्तों में वीडियो को साझा जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।